पानी अगर शांत है तो उसकी गहराई से मजाक नहीं करते। उसी तरह इंसान बाहर से कितना भी शांत क्यों ना हो, उसका मजाक कभी नहीं उड़ाते। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या आपको विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 18 जनवरी 2026 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में गुप्त नवरात्रि में किन देवियों के रूप की आराधना करना आपके लिए लाभकारी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह के 10:14 तक है, जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा दोपहर के 4:41 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय यह राहु काल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के समय 10:31 से 1:31 तक और फिर से दोपहर में 3:01 से 4:21 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, रोचक महापुरुष योग, गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, दान योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न आपको धारण करना चाहिए, बच्चों के विवाह से संबंधित चिंताएं हैं, अपने व्यापार से संबंधित आप परेशान हैं, घर परिवार की स्थिति में तनाव ज्यादा है, तो ऐसे में क्या किया जाए कि 2026 को अपने मनोनुकूल आप मोड़ सकें, अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधार सकें। तो ऐसे में अगर आप कलकत्ता शहर में रहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने बैठकर विश्लेषण करवा सकते हैं, अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं अगर आप कलकत्ता में नहीं रहते हैं और देश में या विदेश में कहीं और रहते हैं तो ऐसे में साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन या तो फिर वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात होती है गुप्त नवरात्रि की। जैसे कि आप जानते हैं कि 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक माघी गुप्त नवरात्रि चलेगी। इस समय में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपनी जन्म कुंडली अनुसार यह पता कर सकते हैं कि आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए है, ताकि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे आपको राहत प्राप्त हो सके। मेरे टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। अब ऐसे में कुछ विशेष कवच की मैं जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच आपकी मनोकामनाओं को, आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार। गणेश शब्द का अर्थ है गणों के स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं इन्हीं को 14 देवता कहते हैं। और अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी, कुसंस्कारों पर लगाम लगेगी और क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में अष्ट विनायक कवच समर्थ है। दूसरा कवच त्रिवेणी कवच है। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो माता पिता की ख्वाहिशें हैं, अधूरे सपने हैं, उनको फिर से नई रोशनी प्रदान करता है। जीवन में जिस मुकाम पर इंसान स्वयं नहीं पहुंच पाता वो पूरा करने की ख्वाहिश अपने बच्चों की परवरिश में बुनता है, चाहे वो शिक्षा हो या चाहे दौलत हो। शिक्षा का उद्देश्य आज के समय में ये कंपटीशन बन गया है, प्रतिस्पर्धा बन गया है। व्यापार करें तो कंपटीशन है, नौकरी करें तो कंपटीशन है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका अलग अस्तित्व अब नहीं रहा है। अगर आप भी इन समस्याओं से ग्रस्त हैं और एक बार विचार कर त्रिवेणी कवच धारण करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा कि त्रिवेणी कवच आपके लिए क्यों लाभकारी है। सबसे पहले शक्ति, विजय और शत्रु नाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय के लिए, प्रतिद्वंदियों से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा चाहिए होती है। बुद्धि बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और शिक्षा में सफलता के लिए
सरस्वती माता की कृपा चाहिए होती है, तो वहीं जीवन में धन प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाएं, संपत्ति के लिए माता महालक्ष्मी की कृपा। अब महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों के एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच है। और ये विशेष तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, जो कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, जो अपने कंपटीशन से परेशान हैं, बढ़ते हुए इस कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए त्रिवेणी कवच एक वरदान सिद्ध हो सकता है। और फिर हम बात करते हैं शनि की। शनि के साढ़े साथी हो, ढैया हो, इसके समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न प्रकार के रोग, कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सब भोगने पड़ते हैं। ये काल चक्र है जिसको भोगना जरूरी है। और हर कार्य में अड़चने, समय पर काम पूरा ना होना, झूठे दोषारोपण लगना, कानूनी समस्याओं से त्रस्त होना, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाना, अपने ही लोगों का विरोधी बन बैठना, गलत संगति का शिकार बन बैठना, गलत आदतें पाल बैठना, ये सभी स्थिति साढ़े साथी और ढैया में अवश्य उत्पन्न होती हैं। ऐसे में आवश्यक है साढ़े साथी और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। और वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को साढ़े साथी चल रही है, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि को ढैया चल रहा है। तो आप 5 राशियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है शनि साढ़े साथी और ढैया दोष निवारण कवच। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल तो कोई नहीं बदल सकता, जो हो चुका वो हो चुका है, पर आने वाला कल एक सुनहरा अवसर है जो आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप कब उस अवसर को अपनाएंगे, उस अवसर का फायदा उठा पाएंगे। और आपको सिर्फ और सिर्फ इस अवसर का फायदा उठाने के लिए सही समय पर जगना है और संपर्क करना है। आपकी समस्या का समाधान हम आपको देंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 4:41 तक, जिसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75% तक सपोर्टिव थी, वहां से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे समय में मेजॉरिटी जो आपका समय दिन का रहेगा, उसमें इस बात का ध्यान देना है कि किसी भी बात के अंदर जल्दबाजी, हड़बड़ाहट करेंगे तो परेशानी का कारण बन सकता है। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जब ज्यादा जल्दबाजी करें तो कोई ना कोई नुकसान जरूर झेलना पड़ सकता है, चाहे वो गाड़ी का नुकसान हो, कपड़ों का नुकसान हो, यह यहां पर मुमकिन है। अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके में चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में निवेश करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा दिन के अंतिम समय के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं या चर्चाओं की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहां पर एक बात जरूर है, जो भी व्यक्ति विशेष तौर पर व्यापारी है, आप इस समय में कोई कमिटमेंट देने वाले हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हाफ में अगर मीटिंग शेड्यूल कर लेंगे तो बहुत ज्यादा जीत में रहेंगे, अच्छी स्थिति आपके साथ में रहेगी। और शाम के समय में जब घर लौटते हैं तो घर का भी वातावरण काफी ज्यादा मन अनुसार देखने को मिलेगा, मन अनुकूल देखने को मिलेगा, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो सुबह के समय में परिवार के साथ में कोई ना कोई बात को लेकर के, विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है हॉस्टल में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो परिवार के साथ में बात करते समय कोई चिंताएं आप अगर व्यक्त करते हैं तो ये तनाव का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में इन चीजों से दूरी बनाए रखिएगा। विशेष तौर पे घर परिवार के साथ में बात करते हैं तो अपनी चिंताओं को व्यक्त करने से आज के लिए परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 रहेगा अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। 25% सपोर्ट की सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आपके लिए बनी हुई है। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, लालच बुरी बला है, चाहे वो व्यापार में हो, रिश्तों में हो। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बस मेरा भला हो, बाकी सब अपने आप देखते रहेंगे। तो ये मानसिकता मत रखिएगा, विशेष तौर पे चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यहां पर परेशानी का कारण ये बन सकता है गुडविल जो मार्केट में है ये आपकी खराब हो सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी सिर्फ मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए है, मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं करूंगा, अगर ऐसी स्थिति रखेंगे तो परेशानी का कारण बन सकता है। एक बार के लिए आपकी बात मान भी ली जाएगी, एक बार के लिए आपको फायदा भी मिल जाएगा, पर लॉन्ग रन में आपको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहीं आज के दिन जिसे हम कहते हैं भक्ति भाव में ज्यादा लीन रहेंगे, कहीं ना कहीं दर्शन की इस समय में इच्छा बहुत ज्यादा मन में रहेगी, जिसकी पूर्ति अवश्य शाम के समय में होने वाली है। यहां पर
घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत से संबंधित विशेष तौर पर आपको सावधानी रखनी चाहिए है। किसी छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। यही यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा, छोटी मोटी बीमारी कहें, वायरल फीवर कहें, इसकी चपेट में आप आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने आहार को और अपने विचारों को शुद्ध रखने का प्रयास करें। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, किचन में काम करते समय सुबह सुबह के समय में बहुत जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। चोटिल हो सकते हैं, जलने की स्थिति कहें, कट लगने की स्थिति कहें, बहुत साधारण सी बात है, पर दर्द जो है वो तो अवश्य देती है। तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए है। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो सप्तम से अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होगी 67% सपोर्ट पर। जो भी यात्राएं हैं, जो भी काम है, 4:41 से पहले पहले कर लेने ये बेहतर है, क्योंकि मन साथ निभा रहा है, कॉन्फिडेंस है, भाग्य साथ निभाएगा, जिस कारण से जो भी चीज आप कर रहे हैं इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ और स्पीड देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह के समय में अगर लाइफ पार्टनर को कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं तो ये बात से दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि प्रॉमिस कर तो देंगे पर शाम के समय जब घर लौटेंगे तो ये प्रॉमिस पूरी नहीं करेंगे, कोई ना कोई बहाना आपका तैयार रहेगा। तो इस कारण से इस बात का ध्यान दीजिएगा, वरना आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय में रूठना और समझाना ये यहां पर देखने को मिल सकता है। कोई भी छोटी मोटी यात्रा है या अटका हुआ पैसा वापस प्राप्त करने का प्रयास है तो वो यहां जरूर आपका सफल होने वाला है। ऐसे समय में वाहन का सुख कहें, समाज में मान सम्मान कहें, यह आपको प्राप्त होगा और मन आंतरिक तौर पर शांत रहेगा। यह कहा जाए कि मन में प्रसन्नता है, एक ठहराव है। यह अच्छी चीज आज के दिन आपको अवश्य देखने को मिलेगी। यही व्यापारी हैं तो व्यापारी लोगों को इस समय में बढ़ चढ़ के कमाने का मौका, अच्छी मार्केटिंग का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में सोशलाइज करेंगे, सोशल सर्कल को एक्सपैंड करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य कमाने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है। अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स रहेंगे और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक यहां पे आपको पॉजिटिविटी की रहेगी। इवन दो विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स है, पर फिर भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, क्योंकि इस समय में मानसिक तौर पर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर के अपना काम करेंगे और इन डेप्थ नॉलेज गेन करने का प्रयास करेंगे। अब ऐसे समय में इन डेप्थ नॉलेज जिसके पास में है, जिसके पास ज्ञान है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। शत्रु प्रयास जरूर करेंगे पर परास्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में ये जरूर देखने को मिलेगा, चाहे नेम और फेम की बात हो, यह आपको प्राप्त होगी। और अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, तो ये स्थिति आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। लोगों का प्यार कहें, लोकप्रियता कहें, यह आपकी बढ़ने वाली है। और ऐसे समय में जो मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स फोर्स से जुड़े लोग हैं, यहां पर आपकी वाणी में ये मधुरता है, ये टैक्ट है जो काफी ज्यादा अट्रैक्शन कॉज करेगा, सामने वाले को मंत्रमुग्ध करने की स्थिति यहां पर लेकर के आएगा। आपके काम में तेजी और कहीं ना कहीं व्यवहारिक जो आपका बदलाव है, इस कारण से आपको फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स के लिए भी यही कहूंगा कि अपने रिलेशनशिप को सुधारने का मौका ये आपके पास में है, और ज्यादा इस समय में जिसे हम कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी अपने रिलेशनशिप में लेकर के आना, यह स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। गृहिणी के लिए भी यही है कि इस समय में जो आपकी मधुरता है, जो मिठास है वाणी में, ये काफी ज्यादा अपना काम करती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम से षष्ठ भाव में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ेगी। ऐसे समय में ओवर एक्साइटेड होने की गलती ना करें, विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक्साइटमेंट के कारण, जल्दबाजी के कारण अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्लान कर आगे बढ़िएगा। दोस्तों के साथ में भी कोई प्लान है कि शाम को घूमने जाना है तो अवश्य करिएगा, पर सुबह सुबह अपने परिवार को ही सब चीजें बता देना, पैसों की मांग रख देना, इससे परहेज कीजिए।
व्यापारी वर्ग है तो आपके लिए भी कहूंगा सुबह के समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, गलत कंपनी, गलत व्यक्ति आपके समय को व्यर्थ कर सकते हैं। जिस समय को बिल्डिंग करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी चीज को निर्माण करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको तहस नहस करने की, और ये कंपनी जो है, ये लोग जो हैं आपको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इस बात का ध्यान देते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर इस चीज का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है विशेष तौर पर कि सुबह सुबह के समय में मन अशांत रहेगा। बहुत सारे काम है, बहुत सारे टास्क हैं जिनको एक साथ में करना चाह रहे हैं। इस समय में मेथोडिकल तरीके से चलेंगे, सही प्लान के साथ में आगे चलेंगे तो इस दिन का आपको लाभ मिल सकता है, वरना दिन के अंत में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा कि अनप्रोडक्टिव डे रहा है, मैं पूरे दिन इधर से उधर भागता रहा पर मेरा कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया। तो यह स्थिति देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो आपको भी इसी बात का ध्यान देना है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होकर के आपको आगे बढ़ना है। कहीं लोगों से बात करनी है, मिलना है, तो उसके लिए सही टाइम के साथ में आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और यहीं पर यात्रा अगर कोई करना चाह रहे हैं परिवार के साथ में तो यह घड़ी अब आपके लिए आ ही चुकी है। चाहे वो किसी मांगलिक कार्य से संबंधित इस समय में यात्रा हो, कोई दर्शन से संबंधित इस समय में यात्रा हो, या अचानक से मन बन बैठे कि चलो आज दर्शन कराने हैं, तो उसके लिए यात्रा संभव हो सकती है। ऐसे समय में लाइट ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है जो 5th हाउस में प्रवेश करेंगे शाम को 4:41 पर। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 65% तक सपोर्ट किया। वैसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। पारिवारिक मोर्चे पर इस समय में विवाद कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं, या यह कहा जाए बहुत सीरियस हो सकते हैं। अपने आप पर, अपनी वाणी पर आपको बहुत संयम रखना है, और विशेष तौर पर इस समय में बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको जानबूझ के गुस्सा दिलाया जा सकता है, या ये कहा जाए छोटे भाई बहन जो हैं उनसे संबंधित इस समय में आपको सतर्क रहने की बात है, क्योंकि जानबूझ के आपको कोई ऐसी बात कही जा सकती है, कुछ ऐसा किया जा सकता है कि आप गुस्सा होंगे और जानबूझ के उस आग में घी डालने का आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। और विशेष तौर पे अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस समय में चीखने, चिल्लाने से, बहुत ज्यादा गुस्सा करने से, स्ट्रेस लेने से परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि आपकी वाणी के कारण, आपकी इस समय में स्पष्टवादिता के कारण आपके क्लाइंट्स आपसे दूर हो सकते हैं। कोई आपके पास में आकर के एडवाइस मांगते हैं और आप उसे सीधा सीधा सब कुछ बता बैठते हैं कि क्या कमी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें ये सुधारना चाहिए, तो ये इस समय में आपके अगेंस्ट प्ले कर सकता है। चाहे सामने वाला एडवाइस मांगना चाहता था पर एडवाइस में आपसे स्पष्टता नहीं, आपका सपोर्ट चाहता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो नींद की परेशानी कहें या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं सर्दी जो है ये इस समय में परेशानी का कारण भी बन सकती है। यात्रा करते हैं, सुबह सुबह टहलने के लिए निकलते हैं तो थोड़ा संभल करके रहिएगा। यहां पर परेशानी का कारण कुछ ज्यादा है, और मन की बातों को करने के लिए दोस्तों का साथ अवश्य मिलेगा, पर किस हद तक बात कहनी है इसका आपको ध्यान इस समय में जरूर रखना चाहिए। गृहिणी है तो आपके लिए भी इस समय में पेट से संबंधित, मासिक धर्म से संबंधित दर्द जो है ये इस समय परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में विराजमान है जो 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं शाम को 4:41 पर। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स होने के कारण लगभग 40%, 42% तक सपोर्ट मिल सकता है। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं अपनी ही वाणी के कारण परेशानी भी उत्पन्न होगी। फर्स्ट हाफ जो आपके दिन का है वो आपके लिए जरूर लगभग 70-75% तक पॉजिटिव है, पर सेकेंड हाफ आपके लिए 42%, 35% तक सपोर्टिव रहेगा। यहां पर फर्स्ट हाफ के अंदर काफी अच्छा कमाने का मौका है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का मौका है, स्टाफ मेंबर्स को ट्रेन करने का मौका है, और जिसके पास में पैसे उधार दिए थे उससे वापस लेकर आने का मौका है। पर सेकेंड हाफ के अंदर आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा संभल करके आपको रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण माता पिता के साथ में ही कुछ कह बैठते हैं या फिर ऐसी कोई टिप्पणी दे बैठते हैं तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऑप्टिमिज्म जो आपका कुछ ज्यादा इस समय पर है
ये परेशानी का कारण बन सकता है परिवार के साथ में। इसके लिए सावधान रहना होगा और यही इस बात का भी ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा चाहत किसी और चीज की या ये कहा जाए किसी फैसिलिटी की या कोई अपनी डिमांड को लेकर के ये परेशानी का कारण बन सकती है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो चाहत है, एक डिफरेंस होता है नीड में और वांट में। नीड जरूर सैटिस्फाई करनी चाहिए पर वांट्स अपने दम पर करनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं दोस्ती के सहारे इस समय में जो आपको लाभ मिल रहा था, सेकेंड हाफ में अपनी पढ़ाई से संबंधित ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय में थकान अपना अंजाम जरूर दिखाने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए सेकंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांसिट करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग 75-80% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 100 से कहीं ज्यादा आपको पॉजिटिविटी अवश्य देखने को मिलेगी। शाम के समय में जब दुकान बंद करने का समय होता है शाम को, ठीक उससे पहले का समय जो है ये जबरदस्त फायदे का होने वाला है। यहां पर अच्छी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, अच्छी सेल्स आपको करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। ये कहा जाए कि अपनी मेहनत का परिणाम जो है ये बड़ा सुखद और लाभकारी आपके लिए रहेगा। पर सुबह सुबह के समय में सिर दर्द से लेकर के परेशानी, माइग्रेन से संबंधित समस्या, स्टाफ से कोई ना कोई मोर्चे पर परेशानी कहें, बहस कहें, ये देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अपनी वाणी पर संयम रखिएगा और विशेष तौर पर परिवार के साथ में कोई भी चर्चा हो तो वहां पर थोड़ा सोच समझ करके कहिएगा। मैं ये भी यहां पर कहना चाहूंगा कि जो बच्चे इस समय में पढ़ाई करते हैं, आपको भी इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कंसंट्रेशन के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर इस समय में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पेपर फाड़ना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिए, मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इनका सपोर्ट आपको मिल सकता है, पर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आपको करनी होती है। यहां पर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी। जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इरिटेशन है, इससे बाहर निकलने का मौका आपके पास में रहेगा। सेकेंड हाफ दिन का बहुत शुभ है। यह कहा जाए कि एक बार वो गाइडेंस मिलने के बाद में जो ट्रैक पर आपकी गाड़ी है, जो आपकी गाड़ी हाईवे पकड़ चुकी है, फिर उसकी स्पीड को कंट्रोल करना यहां पर दूसरों के हाथों में नहीं होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो फर्स्ट से सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 95% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन होगी आपके लिए, लगभग कहा जाएगा 30-35% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में फर्स्ट हाफ बड़ा ही फायदेमंद है। यहां पर कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है, चीजों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, कमाई अच्छी है। पर सेकेंड हाफ में ये काम का जो बोझ है, ये कहा जाए अचानक से जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है काम के साथ में, कि लास्ट में जो काम किया गया उससे मुझे फायदा नहीं मिला, आज के दिन मैंने इनको कोई काम कहा था उन्होंने नहीं किया, इस कारण से नुकसान मिले, ब्लेम गेम जो है ये परिवार के साथ में होता हुआ नजर आ सकता है। आपका आक्रोश कहें, गुस्सा कहें, ये पारिवारिक मोर्चे पर एक रेड फ्लैग बन सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है। तो वहां पर आपको सावधान अवश्य रहना होगा। ऐसे समय फर्स्ट हाफ जो आपके दिन का है, सोशलाइज करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों के साथ में इस समय मिलने का इस्तेमाल करते हैं, या फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड से इस समय में सोशल सर्कल को एक्सपैंड करते हैं, तो ये फायदा आपको जरूर मिल सकता है। इसका शानदार तरीके से लाभ आपको मिल सकता है। वहीं इस समय यह भी कहा जाएगा कि लग्जरी की ओर या कहीं ना कहीं लिटरेचर की ओर, आर्ट्स की ओर आपका झुकाव कुछ ज्यादा रहेगा। अब चाहे वो अच्छी नॉवेल पढ़ने की बात हो या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की बात हो, इसके कारण अपने जीवन के अंदर जो परेशानी है उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। शनि का ढैया भी चल रहा है, जिस कारण से अवश्य ही पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ी टकरार संभव होगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि परिवार का समर्थन नहीं है। अगर थोड़ा झुकाव अपने अंदर रखेंगे उनकी तरफ, थोड़ा उनकी तरफ समर्पण रखेंगे, तो उसका फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 25% सपोर्ट की सिचुएशन से आप 75% पॉजिटिविटी की सिचुएशन में एंटर करने वाले हैं। अब ऐसे समय में, सुबह के समय में
इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर निकलोगे खर्च करोगे, और ऐसे खर्च जिसका कोई मतलब नहीं। तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए है। ऐसे समय में दोस्त यार के साथ में भी मिलना है तो कोशिश यही करें कि अगर काम है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं बाहर आता हूं, वरना आ जाओ घर पे ही मिल लेते हैं, चाय पी लेंगे, ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में कामों को लेकर के अनिश्चितता जिसे हम कहते हैं, अनडिसाइडेड इस समय में जो कहते हैं, वो चीजें ज्यादा रहेगी। कि अगर कोई भी इस समय में आपको कहता है कि एक बार के लिए आप सामान दे दीजिए, पेमेंट हम सॉल्व करते रहेंगे आगे, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस समय में क्रेडिट पे काम करने की गलती भारी पड़ सकती है। वहीं मानसिक उलझने कहें या पारिवारिक मोर्चे के कारण परिवार से संबंधित जो आपके खर्च हैं, उनसे संबंधित इस समय में परेशानियां कुछ ज्यादा रहेंगी। वहां पर आपको इस बात को डिसाइड करना है, प्रायोरिटी देनी है कि घर के लिए जो खर्च किए जा रहे हैं वो स्टेटस के लिए इंपॉर्टेंट है या सिर्फ और सिर्फ इस कारण से किए जा रहे हैं कि घर परिवार वाले खुश हो जाएं, बाकी बाहर दिखावा कुछ नहीं। तो ये डिसीजन आपको इस समय में लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, आपके खर्च जो हैं ये अगर सही मोटिवेशन के साथ में किए जा रहे हैं तो अवश्य उसका फायदा है, वरना यहां पर परेशानी की, ये कहा जाए परिवार के साथ में इस समय में बहस की यहां पे सिचुएशन राइज होती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। मेजॉरिटी दिन जो आपके लिए रहेगा ये 70% पॉजिटिविटी है, पर सेकेंड हाफ में 4:41 के बाद का समय आपके लिए बेयर मिनिमम 20% सपोर्ट का है। अब यहां पर विशेष तौर पर एक चीज कहूंगा, शाम के समय जब घर पहुंचते हैं तो खाली हाथ मत पहुंचिए। चाहे बच्चों के लिए चॉकलेट है, मम्मी पापा के लिए कोई भी चीज हो सके, चाहे कोई मंदिर का प्रसाद है, उतना सा भी लेकर के चले जाएं, तो अपने आप ही चीजें जो बहुत ज्यादा विस्फोटक बन रही थी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहां पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है, जो फर्स्ट हाफ आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ये सुबह के समय में कोई कमिटमेंट्स करके परिवार को जा रहे हैं तो यहां पर सोच समझ करके कीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर के कीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि शाम को मेरी स्थिति सेम होगी क्या, मेरे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि मैं परिवार को एंटरटेन कर सकूं, बाहर ले जा सकूं, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में प्रोफेशनल्स जो हैं आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी सिचुएशन है, जम करके पैसा कमाने का मौका है, पर इस पैसे का सही उपयोग करना, सेविंग करना, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना दिन के अंत में एक ही शिकायत होगी कि आज पैसा तो बहुत शानदार कमाया था, पर क्या मालूम कैसे स्थिति आ गई, किसी को उधार देना पड़ गया या कहीं खर्च हो गया, तो यह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में एक बात यह आपके लिए पक्ष में रहेगी कि यहां पर चाहे आपके शत्रु हैं, चाहे आपका विरोधी है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका नुकसान करना चाहता है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई में आपको जीत मिल सकती है। ऐसे समय यंगस्टर्स हैं, आपको भी सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है, पर शाम के समय में दोस्तों के साथ में अगर घूमने का प्लान है तो इसको अभी ही कैंसिल कर देना बेहतर रहेगा, क्योंकि शाम के समय में अगर ये नहीं किया गया तो वापस घर लौटने पे परिवार से, विशेष तौर पर माताजी पिताजी से यहां पर डांट फटकार पूरी तरीके से आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि के, आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 है अष्टक वर्ग में, इस समय में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की, और ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होने वाली है 21 तारीख की सुबह तक। इसका सही तरीके से अगर उपयोग करेंगे, सही सोच विचार के साथ में उपयोग करेंगे, तो ना ही सिर्फ आप अपने सोशल सर्कल को स्ट्रांग कर पाएंगे, स्ट्रेंथ दे पाएंगे, इस समय में जो मार्केट के अंदर आपकी छवि है, जो रिस्पेक्ट है, ये भी बढ़ेगी। ऐसे समय में जो काम इम्पॉसिबल लगते थे उनको अपने हाथों में लेकर के कंप्लीशन तक ले जाने की यहां पर स्थिति देखने को मिलेगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति यहां देखने को मिलेगी, और परिवार विशेष तौर पर ऐसे समय में आपका समर्थन करता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य का साथ भी मिलेगा, तो वहीं कोई ना कोई टिप के माध्यम से, कोई ऐसी ये कहा जाए एडवाइस के कारण आपको जबरदस्त पैसा कमाने का मौका मिल सकता है कल सुबह, जहां पर जो पैसा आपने लगाया था मल्टीफोल्ड उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सके, प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सके। तो इसके लिए अपने आंख और कान दोनों ही खुले रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा, कोई भी छोटा मोटा आप काम करते हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई से संबंधित है या किचन के क्लाउड किचन से संबंधित कुछ है,
तो उसका फायदा अवश्य आपको यहां कमाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुप्त नवरात्रि में देवी के किस रूप की आराधना करना आपके लिए लाभकारी है। गुप्त नवरात्रि यानी कि माघी गुप्त नवरात्रि विशेष कामना पूर्ति और सिद्धि के लिए मानी जाती है। मान्यता है कि माघी गुप्त नवरात्रि के साधना काल में मां शक्ति का जप तप ध्यान करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट होने लगती हैं। इस दौरान साधक तंत्र मंत्र और विशेष पाठ गुप्त रूप से करते हुए उनकी कामना फलित होती है। शाक्त ग्रंथ में गुप्त नवरात्रि का बड़ा ही महात्म्य गाया गया है। मानव के समस्त रोग दोष और कष्ट के निवारण के लिए गुप्त नवरात्रि से बढ़कर कोई साधना काल नहीं है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। अब गुप्त नवरात्रि में पूजी जाने वाली 10 महाविद्याएं जो हैं, उनकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले ऐसी कथा प्रचलित है कि महिषासुर से युद्ध के समय माता का क्रोध यानी कि माता काली का क्रोध अपने चरम सीमा को पार कर गया था। उनका क्रोध उनके मस्तक से 10 भुजाओं वाली काली के रूप में प्रकट हुआ और दुर्गा के क्रोध से जन्मी काया का रंग काला होने के कारण उन्हें काली नाम दिया गया। दूसरा, माता तारा देवी को तांत्रिक शक्तियों की देवी माना जाता है। सभी कष्टों से तारने वाली देवी के रूप में माता तारा की पूजा की जाती है। जब देवी सती के मृतदेह को विष्णु ने अपने चक्र से भंग किया था, उनके नेत्र पश्चिम बंगाल के जहां गिरे थे, आज वहां तारापीठ है और तारापीठ को नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है और वहां माता की पूजा देवी तारा के रूप में होती है। तीसरा रूप त्रिपुर सुंदरी। देवासुर संग्राम के समय त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सुंदरता से सभी असुरों को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं कि इनकी आराधना से अलौकिक शक्तियां भक्तों को प्राप्त होती हैं और त्रिपुर सुंदरी की शक्ति के बारे में देवी पुराण में काफी व्याख्या मिलती है। चौथा, भुवनेश्वरी। और मां भुवनेश्वरी की साधना से शक्ति, लक्ष्मी, वैभव और उत्तम विद्याएं प्राप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों लोगों को तारने वाली मां भुवनेश्वरी के 3 नेत्र हैं, जिसके तेज से संपूर्ण सृष्टि कीर्तिमान है। और मां भुवनेश्वरी की साधना के लिए कालरात्रि, ग्रहण होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी का समय सबसे शुभ माना जाता है। फिर मां छिन्नमस्ता। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ झारखंड में स्थित देवी छिन्नमस्ता का मंदिर है। देवी ने अपने लोगों को भूख शांत करने के लिए अपने मस्तक काट दिए और इसलिए इन्हें माता छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। फिर त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी के 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनकी भक्ति से युक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। त्रिपुर भैरवी देवी की साधना से काम, आजीविका, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। फिर बात होती है माता पार्वती यानी कि धूमावती की। माता पार्वती ने एक बार क्रोध में भगवान शिव को निगले लिया था। तब से उनका विधवा रूप प्रचलित हुआ, जिसका नाम मां धूमावती है। मां धूमावती मानव जाति से बसे इच्छा और कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होती। फिर माता बगलामुखी। माता के अलौकिक रूप के कारण इन्हें बगलामुखी का नाम प्राप्त हुआ। इनकी उत्पत्ति गुजरात के सौराष्ट्र में हल्दी के जल से हुई थी, इसलिए इन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। शत्रुनाश के लिए विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। शत्रु शमन के लिए पूजा की जाती है। फिर बात आती है देवी मातंगी की। मातंग तंत्र की देवी मानी जाती हैं। जब माता पार्वती को कोई स्त्री अपने जूठन का भोग लगा रही थी, तब शिवजी और गणों ने मना किया, पर स्त्रियों की भक्ति को मान देने के लिए माता ने मातंगी का रूप धारण कर लिया और इस कारण से मां मातंगी बनी। फिर बात आती है माता कमला देवी की। मां लक्ष्मी का ही स्वरूप। जो भक्त सच्चे मन से मां को याद करते हैं, उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। लक्ष्मी हमेशा कमल के पुष्प पर आसीन रहती हैं और इसी कारण उनका नाम कमला पड़ा। तो ऐसे में आप भी इस गुप्त नवरात्र में इन 10 महाविद्याओं से संबंधित कोई भी साधना करना चाहते हैं, तो इस बात का अवश्य ज्ञात रखें कि जिस भी रूप की आप आराधना करें, पूजा करें, साधना करें, तो वो आपके मनोनुरूप हो और आपके लिए लाभकारी हो। इसी के साथ में हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे।
जय श्री राम एवं जय हिंद।